नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला कतर की एक अदालत ने सुनाया है और इन सभी नौसैनिकों को 1 साल से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा गया था। फैसले के बाद से ही भारत में हलचल तेज हो गई है और विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। क्यों हुए भारतीय नौसैनिक गिरफ्तार? कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है वो सभी भारतीय नौसेना में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नौसेना से रिटायर होने के बाद इन सभी नौसैनिकों ने कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा में काम करना शुरू कर दिया था। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का दावा है कि ये कतर सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार के रूप में काम करती है। इन कर्मचारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा 30 अगस्त 2022 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर कतर के पनडुब्बी प्रोग्राम की कथित जासूसी के आरोप लगाए गए थे कि ये इंडिया के रॉ जासूस हैं और इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस विषय में कतर ने सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। खबरों के मुताबिक भारतीय दूतावास को इन सभी पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी की जानकारी पिछले साल सितंबर महीने में ही मिल गई थी, जिसके बाद अक्टूबर में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने वहां जाकर गिरफ्तार किए गए लोगों से मुलाकात भी की थी और अब जासूसी के आरोप में 1 साल से अधिक कैद में रखने के बाद कतर की अदालत ने इन सभी को अब फांसी की सजा सुना दी है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सभी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। साथ ही हम कानूनी विकल्प भी तलाश रहे हैं, क्योंकि पूर्व राजनयिक ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास फिलहाल सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला ये कि इस मामले को हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएं और दूसरा ये कि हम कतर के अमीर तामीम बिन हम्माद से अपील करें कि अगर संभव हो सके तो 8 भारतीयों को माफ कर दिया जाए। बता दें कि साल 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारतीय पक्ष लगातार कतर सरकार के संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि गिरफ्तार हुए भारतीयों की रिहाई देश के लिए प्राथमिक काम है। किन्हें मिली है सजा? कतर में जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनके नाम हैं कैप्टन नवदेश सिंह, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। इन सभी भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया है। इसके अलावा में नेवी में ट्रेनर से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी इन लोगों ने काम किया है। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को तो वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें एबीसी न्यूज़।